यूपी पुलिस 18 फरवरी का जो ये पेपर हुआ है उसके सेकेंड शिफ्ट की आंसर की, यहाँ पे ध्यान देना, सेकेंड शिफ्ट के आंसर की जो ये मैं अपलोड करने जा रहा हूँ ये हिंदी के आंसर की है। किसकी? सिर्फ हिंदी के। जीएस के आंसर की हमने अपलोड कर दिया, आप जीएस के क्वेश्चन वहाँ पे जाके मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 से हमारे में हिंदी के क्वेश्चन दिए हुए। घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो परिवाज्रक होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपके क्वेश्चन में ऑप्शंस अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आंसर क्या है? परिवाज्रक, वाजक। क्वेश्चन नंबर 108 श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म नियत के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो यहाँ इरादा और भाग्य की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 109 निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धि है? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऑप्शन डी, वह चुपचाप दम साधे पड़ा रहा। क्वेश्चन नंबर 1010 क्वेश्चन नंबर 1010 निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? तो ऑप्शन ए शीशम और नर्मदा दोनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 111 गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा? तो गुरुजन, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 112 निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है? तो भित्ति भय, ये जो तत्सम तद्भव का युग्म है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 113 निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम शब्दव कौन है? क्वेश्चन नंबर 113 निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? यहाँ पे श्रेष्ठी। क्वेश्चन नंबर 114 निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कामनी जो है वो सरस्वती शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा गया तो आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 115 जो 115 निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययभाव समाज का उदाहरण है? तो यहाँ पे जो अव्ययभाव समाज का जो उदाहरण है वो क्या है? भरपूर। क्वेश्चन नंबर 116 तुम तेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो इनको बोलते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 117 लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो लघु प्लस उत्सव, ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है? तो योजक जो चिन्ह होता है वो दो शब्दों को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 119 दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है, इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? तो यहाँ पे 4 लीटर परिणामवाचक क्या विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 120 बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, इस वाक्य में आकर किस क्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पे जो आकर है वो पूर्वकालिक क्रिया का क्या है? उदाहरण है। तो 120 का जो सही आंसर है वो क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? तो अपादान कारक यहाँ पे मेज से पुस्तक गिरी, इसमें कौन सा कारक यूज हुआ है? अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 122 स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे इम प्रत्यय यूज हुआ है स्वर्णिम शब्द में। फिर संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? तो समग्राम, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 124 मूक का विलोम शब्द क्या होता है? तो गौण होता है, तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125 बेकार से बेगार भली लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे क्या है? निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है। यहाँ पे इसका जो आंसर है ये हो जाएगा मूक। मूक का मतलब क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 126 अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो यहाँ पे विस्मय स्थायी भाव है। क्वेश्चन नंबर 127 अर्धसममात्रिक छंद अर्धसममात्रिक का छंद है, तो यहाँ पे दोहा का। राम कृपा भव निशा सिरहानी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 129 अंक का अनेकार्थक शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प में है? तो यहाँ पे संख्या में है, तो 129 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 130 पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, यह वाक्य किस काल का है? तो सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल। 131 मुझसे पत्र लिखा गया में कौन सा वाच्य होगा? तो यहाँ पे भाववाच्य यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 132 घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो दुखी को अधिक दुखी करना इज द राइट आंसर।
ठीक है। फिर यहाँ पे 113 से 137 ये गद्यांश को पढ़ के अर्थ देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 133 में मुझे हंसी एक वरदान और यहाँ पे प्रसन्नता एक वरदान दोनों लग रहे हैं, तो आयोग की आंसर की का वेट करते हैं, इसी से कोई एक सही होगा। क्वेश्चन नंबर 134, हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, आ से स्पष्ट कर दिए, तो इसका ऑप्शन ए सही है, हंसी मन के आनंद को बाहर प्रकट करती है। 135, आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया? वह जीवन से शोक और दुख को दूर करता है। क्वेश्चन नंबर 136, सुयोग वैद्य रोगी के लिए क्या करता है? तो आशा और उल्लासमय वचनों द्वारा कानों को आनंदित करता है, तो ए दी राइट आंसर। प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रा उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण है। 139, निम्नलिखित में से कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो मुरारी कृष्ण का क्या है? पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 140, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पानी और पाणी का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जल और हाथ, डी इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 141, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे ईर्ष्यालु इज दी राइट आंसर। 142, कामसूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो वात्सायन की रचना क्या है? कामसूत्र। 143, निम्न में से संत कबीर की कृति कौन सी है? तो बीजक जो रचना है वो संत कबीर जी की है। मैथिली भाषा के प्रसिद्धि कवि कौन थे? तो जो मैथिली भाषा उसके प्रसिद्धि कवि क्या है? विद्यापति हैं। तो हिंदी में इतने क्वेश्चन आए, इसके आंसर की आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, और इसके अलावा भी मैथ और रीजनिंग भी आंसर की हम अपलोड करने जा रहे हैं।